नमस्कार दोस्तों, दुनिया के इतिहास में कई जंग लड़ी गई हैं, लेकिन 20th सेंचुरी की शुरुआत में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। एक ऐसा युद्ध जिसमें 30 से ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए और जहां पहली बार इंसानियत ने मौत के खेल को देखा था। कि पूरी दुनिया आग में झुलस गई। क्या ये सिर्फ एक गोली चलने से शुरू हुआ था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? आइए जानते हैं वर्ल्ड वॉर 1 की पूरी दास्तान डिटेल में। 1914 से पहले यूरोप बाहर से शांत लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर आग सुलग रहा था। इसके 4 मुख्य कारण थे, जिसे MAIN फॉर्मूला कहा जाता है। नंबर 1, सैनिक शक्ति। हर बड़ा देश जैसे जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस अपनी सेना और नेवी को बेहद ताकतवर बना रहे थे। उनके पास बेहद मॉडर्न हथियार थे और वो उन्हें आजमाना चाहते थे। नंबर 2, गठबंधन। यूरोप 2 बड़े हिस्सों में बढ़ चुका था। एक तरफ था जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया शामिल थे। दूसरी तरफ थे ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थे। इस समझौते का मतलब था कि अगर एक देश पर हमला हुआ तो बाकी सारे देश जंग में कूद पड़ेंगे। नंबर 3, साम्राज्यवाद। बड़े देश ज़मीन और रिसोर्सेस के लिए आपस में होड़ में लगे थे। अफ्रीका और एशिया के राष्ट्रों पर कब्जा करने की ये दौड़ नफरत में बदल रही थी। नंबर 4, कट्टर राष्ट्रवाद। हर देश खुद को सबसे महान समझता था और दूसरों को नीचा दिखाना चाहता था। इन सब के बीच 28 जून 1914 को एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इस जलती हुई आग में घी डालने का काम किया। ऑस्ट्रिया हंगरी के शहजादे आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ बोस्निया की राजधानी सराजेवो के दौरे पर थे। वहाँ गैब्रिलो प्रिंसिप नाम के एक 19 साल के सर्बियन नेशनलिस्ट ने उन पर गोली चला दी और दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इस एक कत्ल ने डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला बोल दिया। सर्बिया की मदद के लिए रशिया आगे आ गया। रशिया को रोकने के लिए जर्मनी ने रशिया और फ्रांस पर हमला कर दिया, और जब जर्मनी ने न्यूट्रल देश बेल्जियम पर कब्जा किया तो ब्रिटेन भी इस युद्ध में कूद पड़ा। देखते ही देखते 1 महीने के अंदर पूरा यूरोप आपस में भिड़ गया। जंग दो फंक्शंस में बट गई। सेंट्रल पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर और अलाइड पावर, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और बाद जापान और USA भी थे। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये युद्ध सिर्फ कुछ महीनों तक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये युद्ध पूरे 4 साल तक चला। इस युद्ध की सबसे खौफनाक बात थी ट्रेंच वॉरफेयर। वेस्टर्न फ्रंट पर फ्रांस और जर्मनी ने हज़ारों किलोमीटर लंबे गड्ढे खोद दिए। सिपाही महीनों तक कीचड़, चूहों और बीमारियों के बीच उन गड्ढों में रहते थे। दोनों तरफ के ट्रेंचेस के बीच के इलाके को नो मैंस लैंड कहा जाता था। अगर कोई सिपाही गड्ढे से बाहर निकलता था तो सामने मशीन गन की गोलियां उससे छलनी कर देती थी। इस जंग में इंसानियत ने पहली बार मॉडर्न डेडली वेपन्स देखे थे। मशीन गन जो 1 मिनट में हज़ारों गोलियां दाग सकती थी। पॉइजन गैस,
जिससे सिपाहियों के फेफड़े जल जाते थे और वो तड़प तड़प के मरते थे। टैंक्स और फाइटर प्लेन्स, आसमान और ज़मीन दोनों जगह से मौत बरसने लगी थी। यू बोट्स, जर्मनी की सबमरीन्स समुद्र में जहाज़ों को डुबो रही थी। 1917 में इस युद्ध में दो बड़े मोड़ आए। पहला मोड़ रशिया का युद्ध से बाहर होना। रशिया में आंतरिक क्रांति शुरू हो गई। लोग भूखमरी और जंग से परेशान थे। व्लादिमीर लेनिन के आने के बाद रशिया ने जर्मनी के साथ समझौता किया और युद्ध से पीछे हट गए। लेकिन दूसरा मोड़ जर्मनी के लिए सबसे बड़ा झटका था यूएसए की एंट्री। जर्मनी की यू बोट्स ने अमेरिका के कई मर्चेंट शिप्स को डुबा दिया था। इसके अलावा जर्मनी ने मेक्सिको को अमेरिका पर हमला करने के लिए उकसाने की कोशिश की। इससे नाराज़ होकर अप्रैल 1917 में यूएसए ने अलाइड पावर्स के साथ मिलकर जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। लाखों नए और ताज़ा अमेरिकन सिपाहियों के आने से जर्मनी और उसके साथियों की कमर टूट गई। 1918 तक सेंट्रल पावर्स पूरी तरह बिखर चुकी थी। ओटोमैन एम्पायर और ऑस्ट्रिया हंगरी टूट रहे थे और जर्मनी के अंदर भी विद्रोह शुरू हो गया था। आखिरकार 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे सभी ने हथियार डाल दिए और सीज़ फायर का ऐलान हुआ। 1919 में फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सेल्स में ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन हुई। इस संधि में पूरे युद्ध का दोष जर्मनी के ऊपर मढ़ दिया गया। जर्मनी पर भारी जुर्माना लगाया गया, उसकी सेना छोटी कर दी गई और उसके इलाके छीन लिए गए। जर्मनी के लोग इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसी अपमान ने आगे चलकर अडोल्फ हिटलर के उभरने और वर्ल्ड वॉर 2 के बीज बोए। वर्ल्ड वॉर 1 ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 4 बड़े एम्पायर्स रशिया, जर्मन, एस्ट्रो हंगेरियन और ओटोमैन एम्पायर ख़त्म हो गए। लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए और 2 करोड़ से ज़्यादा जख्मी हुए। इस युद्ध में भारत के भी लगभग 74,000 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे। इसे द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स कहा गया था, एक ऐसा युद्ध जो बाकी सभी युद्ध को ख़त्म कर देगा। लेकिन अफसोस, यह सिर्फ एक दूसरे बड़े विनाश का आगाज़ था। आपको क्या लगता है, क्या इस युद्ध को रोका जा सकता था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।